गाइस, ऊपर वाले वीडियो को ध्यान से देखो. How about we change the punching bag into a balloon filled with water? Interesting, right? Now how about we change the gloves into fireballs? Whoa. Now let's go one level above. How about we make it rain inside the gym? Damn. Now you may be wondering, how am I doing this so easily? This is possible because of a new video model by Meta called MovieGen. And this was actually done just with a prompt and a click. This is game-changing technology for video creators because now you can actually fix videos in post. Isn't that insane? Not only this, you can also generate sounds too. Watch this video. But you may be wondering, how does this actually create the videos? It uses a 30 billion parameter model which was trained on millions of high quality images and videos. Once the model has created the basic structure, it will start adding details to convert it into a high definition video using something called as spatial upsampler, which can increase the resolution to 1080p. It's almost like taking a rough drawing and turning it into a real image. If I compare this with other video models like Runway Gen 3 Alpha and Sora, Meta claims that MovieGen is actually better at video consistency, realism, physics and also offers precise control over video as well as audio. और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस पेज को फॉलो करो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसका भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र और आईटी क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा, और छात्र अपने जीवन शैली को एआई के साथ कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं. फेसबुक वीडियोस हो, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब में ना एक चीज कॉमन है, इनका पैटर्न. क्योंकि आप जिस टाइप के शॉर्ट्स या रील्स को देखते हैं उसका अगला वीडियो ना उसी तरह का आता है. स्पिरिचुअल देखिए तो अगला शॉर्ट उसी तरह का होता है. मोटिवेशनल देखते हैं तो अगली रील भी वैसी ही आती है. तो आखिर ये होता कैसे है? अगर ये सवाल आपके मन में आता रहता है तो उसका जवाब है एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल सा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है इंसानी बुद्धि की नकल. मतलब जब एक मशीन या कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने के काबिल हो और लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एफिशिएंसी हासिल कर ले तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. और आज एआई की काबिलियत ह्यूमन कैपेबिलिटी को भी पार करने लगी है. तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप सीख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. अब इस आर्टिकल को ही देखिए. क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इसे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज कर रहा है. इंश्योरेंस कंपनीज अपनी पॉलिसी कोड्स देने के लिए और क्लेम्स प्रोसेस करने के लिए कर रही हैं. पुलिस सर्विस में सीसीटीवी फुटेज के सहारे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एआई यूज हो रहा है. मेडिकल साइंस जानलेवा बीमारियों की दवाइयां बनाने के लिए और इलाज ढूंढने के लिए एआई पर भरोसा कर रहा है. वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो एआई की पढ़ाई करके आप इस फील्ड में अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं. कैसे? चलिए समझते हैं. टेक इंडस्ट्री के साथ साथ अब भारत एआई का टैलेंट हब भी बनता जा रहा है. अगस्त 2023 तक यहाँ पर लगभग 4,16,000 एआई प्रोफेशनल्स हैं, पर डिमांड लगभग 6,29,000 एआई प्रोफेशनल्स की है. और 2026 तक ये डिमांड बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन तक पहुँच जाएगी. यानी डिमांड और सप्लाई में बहुत ज्यादा गैप है. यहाँ आपके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर मोड़ा जाए और अपना ब्राइट करियर बनाया जाए. क्योंकि आईआईएम अहमदाबाद के एक सर्वे में पता चला है कि दुनिया भर के एआई प्रोफेशनल्स में इंडिया के सिर्फ 4.5% लोग ही शामिल हैं. अगर हम ये नंबर बढ़ा पाए तो एआई के एरिया में भी इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है. क्योंकि आने वाले 5 सालों में इंडिया को लगभग 30,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मशीन लर्निंग यानी कि एमएल स्पेशलिस्ट की जरूरत है. अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एक्सपीरियंस्ड एआई इंजीनियर्स की मिड रेंज एनुअल सैलरी लगभग 1,20,000 से $1.5 लाख तक होती है. और इस फील्ड में जॉब ओपनिंग्स 21% तक बढ़ेंगी. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक किताब है और इसके कई मेजर चैप्टर्स हैं. उन्हें समझ लीजिए तो एआई सीखना आसान हो जाएगा. और इसके 4 मेजर विंग्स है: डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग. चलिए इन्हें ब्रेक डाउन करके समझते हैं. तो बेसिकली एआई एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो इंटेलिजेंट मशीन्स बिल्ड करता है. मशीन लर्निंग यानी कि एमएल एआई का एक सबसेट है जहां पर मशीन्स डेटा से अपनी लर्निंग करते हैं और यहां डिटेल्ड प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. इसके बाद मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग, जहां न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए एक मशीन या सिस्टम ह्यूमन ब्रेन की नकल करता है ताकि पैटर्न्स को ढूंढ सके और डिसीजंस ले सके. और आखिर में डेटा साइंस में शामिल है एआई और मशीन लर्निंग मेथड्स.
जहां पर कई और मेथड्स और डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व किए जाते हैं जो डेटा से इंसाइट्स यानी कि काम की जानकारी निकालते हैं। इसलिए एआई को इफेक्टिवली सीखने के लिए आपको इन सभी प्रोसेसेस के बीच के इंटरकनेक्शंस को समझना होता है। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है किसी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना। इसके लिए सबसे कॉमन एग्जाम है JEE या जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। EE में अच्छी रैंक के साथ जब आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो IT या कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ते हुए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने का मौका मिलता है। अपने इंजीनियरिंग के दौरान जो कैंडिडेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज करते हैं उनके सिलेबस में प्रोग्रामिंग फॉर AI, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बिग डेटा और डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स शामिल है। इसके अलावा वर्कशॉप्स और प्रोजेक्ट वर्क्स भी होते हैं। वैसे क्विक सपोर्ट पे आपको हाउ टू बिल्ड करियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा, उसे देखिएगा जरूर। लेकिन ब्रॉडर एस्पेक्ट्स के साथ देखा जाए तो एक एआई एस्पिरेंट में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, चलिए समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में आंकड़ा कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स को मशीन लर्निंग का बैकबोन कहा जाता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहद जरूरी हिस्सा है। इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेजर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस और कॉन्सेप्ट्स जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस को समझना होता है। इनकी गहरी समझ होने पे ही एक एआई इंजीनियर एआई सिस्टम्स को गाइड कर पाता है ताकि डेटा से ड्राइंग इन्फेरेंसेस या निष्कर्ष निकाला जा सके। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस के किसी भी स्टूडेंट का मैथ में स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के फंक्शंस, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन में मैथमेटिक्स का सॉलिड फाउंडेशन जरूरी है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज को इफेक्टिवली काम करवाना हो, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस परफॉर्म करवाना, रैंडमनेस और इररेगुलरिटीज को समझना और अल्टीमेटली मशीन लर्निंग मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करने में मैथ चाहिए। तभी तो आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को रन कर पाएंगे। इसके अलावा एक एआई एस्पिरेंट में क्यूरियोसिटी और अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि एआई एक कॉम्प्लेक्स और रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है, तो यहाँ पर आए दिन नए कॉन्सेप्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स आते रहते हैं। इसलिए वो जो लोग एआई में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं उनमें हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना ही चाहिए। साथ ही कोर स्किल्स के तौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में महारथी होना भी जरूरी है, जैसे पाइथन। पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के लिए सिंप्लीफाइड कोडिंग सिंटेक्स और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज देता है। इसलिए इसे गो टू लैंग्वेज फॉर एआई भी कहा जाता है। ये जितना पावरफुल लैंग्वेज है उतना ही बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज भी है, इसीलिए इसे मशीन लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया में पाइथन डेवलपर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। एक जॉब सर्चिंग पोर्टल पर मशीन लर्निंग पाइथन जॉब सर्च करने पर 36,000 से ज्यादा जॉब्स ओपनिंग्स दिखाई देंगी। अगला है आर। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेटा साइंस के फील्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आर को स्टैटिस्टिकल फंक्शंस और इंगेजिंग डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक अच्छी लैंग्वेज माना जाता है। हालांकि पाइथन के मुकाबले आर को सीखना थोड़ा मुश्किल है, पर वो एआई एस्पिरेंट्स जो एआई और डेटा साइंस दोनों में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उन्हें तो आर जरूर से सीखनी ही चाहिए। जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स पर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी जुड़ी ढेर सारी जॉब ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इंडिया में अभी लगभग 51% एआई प्रोफेशनल्स की कमी है। तीसरा है कि एक और जहां पाइथन और आर को एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए बेस्ट माना जाता है, वहीं जावा और C++ से एफिशिएंट लो लेवल मशीन कंट्रोल मिलता है, जिससे स्केलेबल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स बनाने में काफी आसानी होती है। इसलिए जावा और C++ भी एआई के लिए कंसीडर किए जाते हैं। साथ ही जावा लैंग्वेज के साथ मशीन लर्निंग डेवलपर, एआई इंजीनियर, एआई कंसल्टेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे रोल्स डिमांड में रहते हैं। जावा की डिमांड का एग्जाम्पल दे तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हमेशा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। अब आप ये सभी लैंग्वेजेस अपने इंजीनियरिंग के दौरान और ऑनलाइन दोनों तरीके से सीख सकते हैं। कोड एकेडमी, कोर्सेरा, फ्री कोड कैंप, EDX, यूडेमी, स्केलर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ बहुत सी यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सिखाते हैं। लेकिन काम इतने से ही नहीं चलेगा। एक एआई एस्पिरेंट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलावा बहुत से सपोर्टिंग टूल्स और लाइब्रेरीज में भी एक्सपर्ट होना होता है, जैसे पांडास एक सॉफ्टवेयर टूल है जो पाइथन में डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए आइडियल माना जाता है।
इसके साथ मिलता है एक मजबूत डेटा स्ट्रक्चर, जिससे डेटा स्टोर करना और मैनिपुलेट करना काफी आसान बन जाता है। इसलिए पांडास के साथ एक एआई प्रैक्टिशनर का वेल वर्स्ड होना जरूरी है। दूसरा है NumPy। ये भी एक पाइथन लाइब्रेरी है जो एरेज के साथ काम करते हुए यूज होता है। लीनियर अलजेब्रा, फूरियर ट्रांसफॉर्म और मैट्रिक्स के साथ काम करते हुए भी NumPy फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। तीसरा है scikit-learn, भी एक लाइब्रेरी है जो कि मशीन लर्निंग में काम आती है। इसके साथ वेक्टर मशीन्स, रैंडम फॉरेस्ट और K-नेबर्स जैसे एल्गोरिदम्स आते हैं। इसके अलावा ये पाइथन के न्यूमेरिकल और साइंटिफिक लाइब्रेरीज जैसे NumPy और SciPy को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट है PyTorch, जो कि एक और लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP के लिए ये एक हेल्पिंग टूल है। आसान भाषा में समझे तो जितने भी वॉइस कमांड वाले टूल्स एंड एप्लीकेशंस होते हैं वो इंसानी भाषा को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए ही समझते हैं और जवाब देते हैं। गूगल ट्रांसलेट टाइपिंग के समय ऑटो करेक्ट फीचर्स आपके ईमेल अकाउंट में स्पैम जैसे मेल्स को फिल्टर करने में और सर्च इंजन को इम्प्रूव करने में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जाती है। अगला है केरास। ये एक यूजर फ्रेंडली न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी है जिसकी कोडिंग पाइथन में की गई है। किसी भी फ्रेश एआई लर्नर के लिए केरास एक इजी टू यूज और बहुत ही इजीली समझ में आने वाली लाइब्रेरी है। अब लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो एक न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग यानी कि ML मॉडल होता है जिसे डिजाइन किया जाता है इंसानी दिमाग की नकल करने के लिए। ये एक तरह का ह्यूमन ब्रेन डिजाइन होता है जो एआई मॉडल को इंसानों की तरह काम करने के काबिल बनाता है। अब एआई एक्सपर्ट बनने के लिए अगर आपने अपना गोल सेट कर ही लिया है तो उस तक पहुंचने के लिए जरूरी है एक रोड मैप। आप अपना खुद का रोड मैप भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम एक रोड मैप आपको सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको 3 महीने अपने बेसिक्स पर देने होंगे, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा मैनिपुलेशन सीखना चाहिए। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखना प्रेफर करते हैं तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए खान एकेडमी या कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स को चूज कर सकते हैं। पाइथन सीखने के लिए आप कोड एकेडमी या लीड कोड पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग टास्क सॉल्व करना सीखना होगा। और डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए गीक्स फॉर गीक्स पर भी आप जा सकते हैं। अपने रोड मैप के दूसरे फेज में 4थे से 6ठे महीने तक एआई और मशीन लर्निंग के एडवांस्ड रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा ताकि आप अपनी एआई स्किल्स को डेवलप कर सके। इसके बाद मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप कोर्सेरा पे N2NG का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगे हाथ आप scikit-learn पे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकते हैं। तो जब मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं, तो आप बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है केरास या केरस। अगले फेज यानी कि 7वें से 9वें महीने में एक एआई एस्पिरेंट को एडवांस्ड एआई टॉपिक्स में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेनी चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट और डीप डाइविंग जरूरी है, जो हासिल हो सकता है PyTorch जैसी लाइब्रेरीज को सीखकर। साथ ही आपको इमेज रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे एडवांस्ड एआई प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाना होगा। एंड ऑफ द फेज में आपको 10वें महीने से कांस्टेंट लर्निंग और एक्सप्लोरेशन करते रहना होगा। इसके लिए आपको ग्लोबल एआई कॉम्पिटिशन्स और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना होगा। लेकिन पहले सॉलिड फाउंडेशन जरूरी है और एआई के नीश एरियाज जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग और जनरेटिव एआई में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। नेशनली या इंटरनेशनली अगर बैचलर्स डिग्री इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और MBA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स में एनरोल होने का मौका आपको मिल रहा है, तो आप एआई एक्सपर्ट बन सकते हैं। अपने देश की अगर बात करें तो IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी जैसे ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने एंड से भी रिसर्च करनी होगी कि आप कहां से अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब कुछ एआई से जुड़े सर्टिफिकेशंस की बात की जाए जिनके साथ आप सर्टिफाइड एआई एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो जैसे गूगल एआई से एसोसिएट होकर के आप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। गूगल दुनिया भर में एआई रिसर्च का लीडर है और कंपनी हर साल ढेर सारे रिसर्च पेपर्स इश्यूज करती है जिसमें एआई के बहुत से टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। गूगल एआई के पास मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स है जो कि फ्री है और इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग कोर्स भी है। 15 घंटे के इस कोर्स को करने के लिए पाइथन और NumPy लाइब्रेरीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए।
आप अगर लिंक्डइन यूज करते हैं तो लिंक्डइन लर्निंग के बारे में भी जानते ही होंगे। यहाँ पर आपको एआई फंडामेंटल्स का इन डेप्थ कोर्स भी मिलेगा और एआई के अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाले स्पेसिफिक कोर्सेज भी मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशंस कोर्स के साथ आप एआई मॉडल्स को रन करना सीख पाएंगे। साथ ही डीप लर्निंग इमेज रिकॉग्निशन कोर्स के जरिए आप इन डेप्थ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाइथन और टेंसरफ्लो की नॉलेज होनी चाहिए। और अब आगे deeplearning.ai भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको हाई रेटेड एआई प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे एआई फॉर गुड नाम से इंट्रोडक्टरी कोर्स भी है और इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड कोर्सेज भी है। साथ ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम से फ्री कोर्स भी है। बस इसमें ना एनरोल होने के लिए स्टूडेंट के पास मशीन लर्निंग और इंटरमीडिएट पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट भी एआई प्रोफेशनल्स के लिए कोर्स प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट एजर एआई इंजीनियर एसोसिएट सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आप पूरा करते हैं तो आप एजर प्लेटफॉर्म एंड एजर कॉग्निटिव सर्विसेज बिल्ड, मैनेज और एआई एप्लीकेशंस डिप्लॉय भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स जो मशीन लर्निंग के लिए एजर को यूज करना चाहते हैं, उनको माइक्रोसॉफ्ट से ट्रेनिंग मटेरियल भी दिए जाते हैं। इसलिए एजर डेटा साइंटिस्ट एसोसिएट कोर्स को लेना फायदेमंद है, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स की पूरी जानकारी आपको देता है। डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीखने के लिए अगर आप कोई फ्री कोर्स ढूंढ रहे हैं तो IBM एआई इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। इस कोर्स में पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो के जरिए डीप लर्निंग मॉडल्स बनाना सिखाया जाता है। हर हफ्ते 10 घंटे की क्लास अटेंड करके आप ये कोर्स 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा IBM के पास अप्लाइड एआई प्रोफेशनल प्रोग्राम भी है। इससे स्टूडेंट्स मिनिमम कोडिंग के साथ एआई एप्लीकेशंस बिल्ड करना सीखते हैं। इनके अलावा भी एआई कोर्स बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन बाय एंड्रयू एनजी, कोर्सेरा का एआई फॉर एवरीवन और पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड एआई बाय IBM जैसे कोर्सेज के साथ जुड़ना भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। भले ही आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर और वीडियो ट्यूटोरियल्स देख करके सीखना पसंद कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एआई के ऊपर अच्छी किताबें नहीं हैं। बिल्कुल है, जैसे पीटर ली, कैरी गोल्डबर्ग और आइजैक कोहान की किताब द एआई रेवोल्यूशन इन मेडिसिन, GPT-4 एंड बियॉन्ड, फिर आई ह्यूमन एआई ऑटोमेशन and the quest to reclaim what makes us unique और more than a glitch confronting race, gender and ability bias in tech जैसी किताबें भी काफी हेल्पफुल हैं। इनफैक्ट अगर आप चीट शीट से भी नॉलेज बटोरना चाहते हैं तो पाइथन फॉर डेटा साइंस चीट शीट, स्टैनफोर्ड मशीन लर्निंग चीट शीट और डीप लर्निंग चीट शीट भी सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कैसे सीखे ये अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देर किस बात की, आप झट से शुरू कर दीजिए एंड जहां पर भी आप सीख रहे हैं उनकी मेहनत के लिए एक थैंक्स तो बनता है। इसी के साथ अपना प्यार, अपना सपोर्ट क्विक सपोर्ट की टीम के लिए कमेंट सेक्शन में देते रहिए। अगला कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं लिख भेजिए और लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है तो उसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।